दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज एक ऐसा विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिसको सुनना, जिसको समझना और जिसको अमल में लाना बहुत ही आवश्यक बन गया है। खास करके सब हिंदुओं को ये आवश्यक हो गया है। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो गांव से लेके विदेश तक और आज से लेके इतिहास तक होती आई है, घटती आई है। हमें इस चीज को समझ लेना आवश्यक है दोस्तों, बहुत ही आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है ये भी मैं आपको समझाता हूं। मैं जिस शहर में रहता हूं उस औरंगाबाद की बात मैं कर रहा हूं पहले, बाद में जाऊंगा राज्य की तरफ, देश की तरफ, बाद में रुक करते हैं। मैं उस औरंगाबाद की बात कर रहा हूं। इस औरंगाबाद में हाल ही में 3-4 घटनाएं हुई है और इन घटनाओं का जिक्र करना मुझे आवश्यक है। उसके बाद हम बाद वाली बात करते हैं। एक है औरंगाबाद के नजदीक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है कृष्णेश्वर का मंदिर, जिसे वेरूल कहा जाता है। और वेरूल में ही वहां पे गुफाएं हैं, कैलाश लेनी भी है वहां पे। अब इस वेरूल में एक व्यक्ति आता है पंजाब से, नाम है उसका एक पंजाब का पर्यटक है विजय कुमार भाटिया। माफ कीजिएगा, याद नहीं आया नाम जल्दी, विजय कुमार भाटिया। और वो देखते देखते वेरूल में पहुंच जाते हैं। वेरूल में एक जनता लॉज है जहां पे वो रुक जाते हैं, दर्शन करते हैं। उनको दर्शन करना है, केव्स देखनी है, सब कुछ करना है और निकल जाना है। उसी रात उनके कमरे में एक आदमी घुस आता है जो शस्त्र और अस्त्र का धाक दिखाकर उनको लूट लेता है, पूरी तरह से लूट लेता है। और यह व्यक्ति है औरंगाबाद के आसिफिया कॉलोनी में रहने वाला शेख नजीर शेख शफीक। जरा ठीक से सुन लीजिएगा। औरंगाबाद की आसिफिया कॉलोनी में रहने वाला 30 वर्ष का शख्स शेख नजीर शेख अशिफ बहुत ही बुरी तरह से पीट कर लूट लेता है। दूसरा एक है सुधाकर नाम का एक व्यक्ति है जो क्रूजर जीप चलाता है, जो लोगों को कहीं भगवान के दर्शन के लिए ले जाता है, कहीं शादियों में ले जाता है। बड़ी जीप होती है क्रूजर, उसमें वो बिठा के ले जाता है। उसका जीप चलाने का बिजनेस है। अब वो जीप चलाने वाला सुधाकर अपने एक मैकेनिक के पास जाता है और जिसकी दुरुस्ती, गाड़ी की रिपेयरिंग, जो मरम्मत की है, उसकी कुछ रकम बाकी होती है 2 से 3 हजार तक। अब वो जल्दी चुका नहीं पाता है, शायद बाहर गया है, शायद बाहर से आया है, कहीं दूर चला गया है, या उसको देने में देरी हुई, या देने की नीयत नहीं है, जो कुछ भी हो। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि वो दे नहीं पाया, बहुत ही गरीब था। जैसे आजकल बताया जाता है कि वो बहुत गरीब था, वो बहुत ऐसे परिवार से था, उसके माँ बाप ये करते हैं। मैं ये वाली बात, जो शांति दूतों वाली बात मीडिया अक्सर करती है, वो नहीं करूंगा। जो कुछ भी हो, उनके अंदर का झगड़ा, वो पैसे दे नहीं पाया। अब पैसे दे नहीं पाया तो वो जो मैकेनिक है वो क्या करेगा, जिसका नाम तौफीक शेख है, फिर से याद कर लीजिएगा। औरंगाबाद के नजदीक ये वाड़ूज नाम का एक गांव है, वहां पे वो रहता है तौफीक शेख। वो मैकेनिक का काम करता है। उसने उसको बुला लिया और रॉड इतनी बुरी तरह से उसको मारा कि वहीं पे मर गया। और क्या किया, गाड़ी में ही उसका शव छोड़कर तौफीक भाग गया। 4 दिन तक लोगों को पता ही नहीं चला कि ये गाड़ी लेके कहां गया, सुधाकर कहां गया। मार दिया, बहुत बेरहमी से पीट कर मार दिया। और एक घटना घट चुकी थी औरंगाबाद में, और एक कुछ ही दिन पहले, और वो थी एक रिक्शा वाला एक कॉलेज जाने वाली लड़की को औरंगाबाद के शिवाजी महाराज के चौक से उठाता है। वो उसके ऑटो में बैठती है और जब ऑटो आगे बढ़ता है तो उससे बातें करने लगता है। और वो कहता है कि तुम्हें घूमना अच्छा लगता है क्या, तुम्हें सेक्स अच्छा लगता है क्या। बच्ची डर जाती है, उसको पता चल जाता है कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, और वो तुरंत ऑटो से कूद कर देती है, बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाती है। और उसी हाल में छोड़कर यह मुस्लिम रिक्शा वाला भाग जाता है। 40 साल के करीब की उम्र है उसकी। 21 साल की लड़की के साथ वो ऐसी छेड़छाड़ करता है, भाग जाता है, बेरहमी से उसको तड़पता हुआ छोड़कर भाग जाता है। और एक घटना है दोस्तों, उसका विस्तार से मैं मराठी में वीडियो कर रहा हूं और हिंदी में भी करूंगा।
एक बच्चा है औरंगाबाद का ही, जो अनुसूचित जाति से आता है, नाम है उसका दीपक सोनवने। और ये दीपक सोनवने बिल्कुल एक लड़की से प्यार करता है और वो लड़की मुसलमान होती है। अब जिस लड़की से वो प्यार क्यों करता है, इसलिए उसको पीटा जाता है, मारा जाता है। इसमें औरंगाबाद के सांसद भी होते हैं। बेरहमी से पीटा जाता है, उससे पैसे निकलवाए जाते हैं, बार बार पैसों की मांग की जाती है। आखिरकार वो थक हार कर लड़का शरण चला जाता है और उसके ऊपर 354, 376 का क्राइम रजिस्टर्ड हो जाता है। और जब वो बाहर आता है जेल से, तब अपनी सारी आप बीती दुनिया को बताने लगता है। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, मैं अलग बताऊंगा। औरंगाबाद से चलते हैं हम जरा आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं और बहुत कुछ जान लेने की कोशिश भी करते हैं क्या हो रहा है हमारे देश में। दोस्तों, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास, मैंने मराठी में इसका वीडियो बनाया है। अंकिता सिंह के साथ क्या हुआ, शाहरुख ने उसके साथ क्या किया, निकिता तोमर के साथ क्या हुआ, तौसीफ अहमद ने उसके साथ क्या किया, अंजलि आर्य के साथ मोहम्मद यासीन अहमद किस तरह सी बातें करता था, नीतू के साथ 17 साल की लड़की लईक खान ने क्या किया, प्रिया और कशिश के साथ 33 और 11 साल की एक मासूम लड़की जिसके साथ शमशाद ने क्या किया, मानसी दीक्षित के साथ सैयद मुजम्मिल ने क्या किया, तनिष्का शर्मा के साथ साहिल ने क्या किया, नैना कौर, प्रिया सोनी, शिवानी, दीक्षा मिश्रा, बबली राणा, वर्षा चौहान, एकता देशवाल, खुशी परियार, अंतिमा, हीना तलरेजा, चैनिका कुमारी, श्रद्धा, निधि गुप्ता। और इधर के नाम साहिल, शेर खान, एजाज अहमद, आरिफ खान, इमरान, शहजाद, वारिस, शाकिब, अशरफ, रिजवान, अदनान, रफीक, आफ्ताब, सुफियान। कितने नाम बताऊं, कितने नाम गिनाऊं? औरंगाबाद के लोकल में मैंने आपको 4 घटनाएं बताई जिसमें आरोपी है मुसलमान। ये मैं आपको 20-21 नाम गिना रहा हूं जिसमें आरोपी है मुसलमान। और मैं कब तक ये मानता रहूं कि हमें शांति से रहना होगा? कब तक मानता रहूं? कब तक दिल को तसल्ली दूं? कब तक अपने आजू बाजू के लोगों को तसल्ली दूं कि भाई ये शांति चाहने वाले लोग हैं, इनके मन में धर्म के प्रति कोई भावना नहीं है, ये हिंसक नहीं होते हैं, ये क्रूर नहीं होते हैं। 35 टुकड़े कभी कपबोर्ड में डाला जाता है, कभी सूटकेस में भरा जाता है, कभी फ्रिज में भरा जाता है, कहीं और तो कहीं और, क्या कुछ नहीं किया जाता। और कैसे मैं यकीन कर लूं, कैसे मैं मान लूं कि ये क्रूर नहीं होते? इनके क्रूरता का बखान करने के लिए तो दोस्तों शब्द ही नहीं है मेरे पास, शब्द ही नहीं है। चलो मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूं, बता ही देने होंगे तो बताना ही पड़ेगा ना, तभी आप समझ पाएंगे। पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ था? तपते हुए लोहे की सलाखें उनके आंखों में डालकर उन्हें अंधा क्यों किया गया? किसने किया? कौन था? मोहम्मद खौरी। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को, 2 लाडलों को दीवार में चुनकर किसने मारा था? कौन था वो शख्स? कौन था वो यवन सम्राट? महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने किस तरह का बर्ताव किया था, याद है आपको? पता है आपको? कैसे मान लूं कि ये क्रूर नहीं होते? गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु, मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 में उनके साथ क्या किया? गरम तवे पर बिठाकर गरम बालू को उनके शरीर पर डालकर उनका अंत करवाया गया कि कैसे न माने कि ये क्रूर नहीं है। गुरु मतिदास, दोनों हाथ बांधे गए और एक करवट लेके उनको काटा गया बीच में से। कितना क्रूर दिखता होगा वो नजरिया। भाई दयाल के साथ क्या हुआ हम सोच भी नहीं सकते। इतिहास के पन्नों से थोड़ा आगे वर्तमान के पन्नों में अगर हम आए तो पाकिस्तान ने हमारे कैप्टन सौरभ कल्याण के साथ क्या किया था, जरा सा याद कर लीजिए। किस तरह से जघन्य स्वरूप में वह हत्याकांड किया था, जरा याद कर लीजिए। कैसे मान लूं कि ये क्रूर नहीं होते?
जिनको जानवर भी काटना हो ना दोस्तों, तो उसको तड़पने देने के लिए छोड़ देने वाले ये लोग, उसके पैरों की, उसकी छटपटाहट देख के जब तक उसके खून का एक एक कतरा बाहर नहीं जाता तब तक छटपटाता रहता है वो जानवर। खाने के लिए काटा गया जानवर भी तड़पता छोड़कर जो बाद में मरने के बाद उसको खाते हैं, कैसे मान ले कि ये क्रूर नहीं है। बार बार औरंगाबाद की गलियों में, वेरूर जैसे छोटे से गांव में, पाकिस्तान की बॉर्डर पर, इतिहास के पन्नों में यही दिखता आया है, यही दिखता आया है, यही क्रूरता हमने देखी है। सही है, बस इस क्रूरता को पहचानिए दोस्तों, इस क्रूरता को पहचानिए, वरना हर किसी की बेटी कभी फ्रिज में तो कभी सूटकेस में पड़ी मिलेगी, टुकड़ों टुकड़ों में। अगर ना पहचान पाए तो यही हाल होने वाला है अपनी आने वाली नस्ल के साथ। नमस्ते।